उनके दिल के अंदर चोर था, हमें समझ ही नहीं, हम तो सीधे साधे, हमें पता ही नहीं, हमें क्या पता ये कौन सी गेम खेल रहे हैं। बच्ची को इतना दबाव में रखा हुआ था ना कि मैं समझ नहीं कोई पास। हाँ, यही कि फांसी तक पहुंचे ये। मैं तो यहां तक कह रही कि इनकी बेटियां नीलाम हो, इनकी बेटियां फांसी तक जाए। बाबा माँ जाएगी तो माँ ही बैठेगी उसके कमरे में, और कौन बैठेगा, लेकिन वो नहीं बैठने देते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। ईद के दूसरे दिन बेटी का इंतज़ार करते करते आखिरकार ससुरालियों ने बेटी को कब्र में पहुंचा दिया। खुशियों वाले घर में ये किस तरह क़यामत टूटी। मेरे साथ मकतूला सहर बानो की वालिदा मौजूद है। जब इनको इनकी बेटी के कत्ल की इतला मिली होगी तो सोचें किस कदर इन पर क़यामत गिरी होगी। और जो बेटियों वाले हैं वो कम से कम इतना ख्याल ज़रूर रखें कि अपनी बेटी की शादी करते वक्त ऐसे ख़ानदान का, ऐसे लोगों का चुनाव करें जो आपकी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। हमारी ना जाने कितनी बेटियां ससुरालियों के जुल्म की भींट चढ़ चुकी हैं, लेकिन हम आज तक खामोश हैं। हमें आखिरकार ऐसी बेटियों के साथ इस तरह जुल्म करने वालों के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। सहर बानो की वालदा से बात करते हैं कि ईद के दिन जब बेटी की इनसे आखिरी बात हुई तो क्या कहा था बेटी ने। माँ जी, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। हम तो सिर्फ आपको यही कह सकते हैं, बेटी को किस तरह से कत्ल किया। कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज आई इधर। माँ जी, जब आपको बेटी की कॉल आई आखिरी बार जब बात हुई तो बेटी ने क्या बताया था। वो कह रही मैं कल आऊंगी, आज नहीं, ईद पे नहीं आ रही, मैं कल आऊंगी। ईद वाले दिन बात हुई थी। ईद वाले दिन बात हुई रात 11 बजे। मैं क्या आ जाओ, कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए आए कि नहीं आंटी नहीं, कल मैं आऊंगा, मैं कल ही आऊंगा, आराम कर रहा हूँ, मैं कल आऊंगा। तो माँ जी, बेटी ने बताया नहीं था कि माँ जी मेरे साथ ये कुछ भी कर सकते हैं या मुझे ये मारते हैं। ये बात जरा नहीं हुई थी। आपका जो दामाद आसिफ था उस पर कभी लगा आपको शक कि ये जो बंदा है मेरी बेटी को तशद्दुद करता होगा, या बेटी का चेहरा देख के तो माँ तो पहचान जाती है कि मेरी बेटी पर जुल्म हुआ है। बेटी को ससुराल से जब घर आती है ना तो उसके चेहरे से खुशी नजर आ जाती है। तो आपने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। नहीं, ये महसूस नहीं हुआ जरा, उन्होंने करना ही नहीं दिया। मीठी छुरी की, फेरी मीठी छुरी उन्होंने की है। आपकी बेटी पागल थी क्या। नहीं, पढ़ी लिखी बीए किया था। तो फिर वो क्यों कहते हैं कि जी इसने खुद अपने जो फंदा है ना वो लेके अपनी खुदकशी की है। नहीं, नहीं, इन्होंने मारा है, कत्ल किया है, उसके ससुर ने मारा है। क्यों मारा है, क्यों कुछ मांगते थे, बेटी से डिमांड करते थे, या को बेटी उनका कहना नहीं मानती थी। 10 लाख मांग रहे थे, वो नहीं हमने दिया, 10 लाख मांग रहे थे बस। 10 लाख कौन मांग रहा था। घर वाले, आपका दामाद मांग रहा था नहीं, ससुर या मांग। बेटी ने आपसे डिमांड की थी कि मुझे नहीं, आगे कहा था, बेटी ने कहा था। बेटी ने क्या कहा था। 10 लाख मांग रहे अम्मी, कर दो, कहीं से कर दो। मैं कहा अच्छा। हाँ, बोलती ही नहीं थी। हाँ। क्या कहेंगे, अब बेटी तो वापस नहीं आ सकती, इन जालिमों को क्या सजा मिलनी चाहिए। बस फांसी पे लगा दो, सजा मिलनी चाहिए, सारी उम्र की कैद दो, इंसाफ दो, मरियम नवाज को बुलाओ। हाँ। मुझे हैरत हो रही है कि बेटी इनकी गई है और इनकी ज़ुबान पर मरियम साहिबा आपको अपील की जा रही है कि आप हमें इंसाफ दें। मुझे नहीं लगता कि शायद आप लोग ऐसी खबरों पर नज़र धरते हों या ऐसी खबरों पर आपको कोई एक्शन लेने की हिम्मत हौसला पड़ता हो, क्योंकि आपको क्या लगे ये तो इनकी बेटियां, ये हमारी बेटियां हैं। आपको तो सिर्फ और सिर्फ अपने ऐशो इशरत पर लगाव है, लेकिन खुदारा आप भी एक औरत हैं, आप भी एक माँ हैं। जो औरत औरत का दुख समझती है ना, वो कोई आम आदमी नहीं समझ सकता। आपको इस वाक़े पर नोटिस लेना चाहिए,
इन जालिमों के खिलाफ जिन्होंने गला दबाकर मासूम सी बच्ची को, परी जैसी बेटी को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया, और अब ये बेशर्मों की तरह कह रहे हैं कि वो पागल थी। अब इस वक्त वालदा की तबीयत कंडीशन इस कदर है कि सोचें कि इन पर क्या गुजरी होगी जब बेटी की इन्होंने लाश देखी होगी, बेटी का चेहरा देखा होगा। वो चेहरा जो फूल की तरह था, उस फूल से चेहरे को इन लोगों ने किस तरह मसला। मेरे साथ सहर की खाला मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या कभी सहर ने इनके साथ कुछ जिक्र किया था कि मुझे ससुराल में तकलीफ है। आंटी मुझे बताएं कि क्या सहर ने कभी आपसे कोई अपनी घर की कोई बात की हो कि मेरे साथ इस तरह कभी रवैया होता है, या इस तरह की कोई तंजिया मेरे साथ कुछ बातें करते हैं? नहीं, कुछ पता ही नहीं लगा बच्ची से, कुछ भी नहीं। इस तरीके से वो आते थे फल शल लेके कि इतनी मीठी छुरी बने हुए थे कि सामने कुछ और पीछे कुछ। बच्ची को इतना दबाव में रखा हुआ था ना कि मैं समझ नहीं कोई पा सकी कि क्या हुआ है और क्या नहीं। आप लोग भी जाते थे बेटी के घर? हाँ, हम भी एक दो दफा गए हैं। वहां जाके आपको कैसा लगा था कि लोगों का रवैया कैसा था? रवैया थोड़ा सा महसूस मुझे हुआ कि भाई हमारे खानदान में जी माँ बाप कमरों में नहीं जाके बैठते हैं, यानी कि ये था। मुझे क्या ये चीज़- क्या था कि जी सड़कों पर बैठते हैं माँ बाप? नहीं जी, जहाँ हम बैठे वहीं बैठे। मुझे इस बात का शक था, क्यों नहीं फोन तक उसको नहीं दिया हुआ था। फिर भी हमने कहा चलो सही हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, घरों में होता है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन इस बुनियाद पे कि वो जालिम थे। अगर ये चीजें ना हो कि बेटी शादी की है, माँ बाप, माँ जाएगी तो माँ ही बैठेगी उसके कमरे में, और कौन बैठेगा। लेकिन वो नहीं बैठने देते थे, वो उसी जगह बैठते थे जहाँ खुद वो बैठे हैं। अगर फोन पे बात करानी है, ये मैं पास, ये ले बात कर ले। उनके दिल के अंदर चोर था, हमें समझ ही नहीं, हम तो सीधे साधे, हमें पता ही नहीं। हमें क्या पता ये कौन सी गेम खेल रहे हैं। उसके बावजूद जब मैं हॉस्पिटल में, इन्होंने बताया, हम पहुंचे, इन्होंने हमला किया उसकी माँ ने पीछे से मेरे ऊपर, हमला क्यों किया? मारने का। मैंने कहा उसकी माँ ने मारा पीटा हॉस्पिटल में। उस वक्त भी पुलिस उधर, मैं कह रही, मैं कह ये हराम की पुलिस है, हमारी पाकिस्तान की हराम की पुलिस है, पैसे खाएगी और यहाँ से निकल जाएगी। वो वही काम किया, वो पैसे लगा के आए हुए थे। पुलिस ने पकड़ तो लिया ना दोनों बाप बेटे को? वो किसी वजह से पकड़ा है। अगर हम ना उधर मारते, जो दो चार निकले वहां से बंदे, तो अगर ना हम उनको पकड़ते तो वो भी निकल जाना था। बाजी वजह क्या हो सकती है उसको कत्ल करने की? क्या कभी उसने कोई घर वालों का कहना नहीं मानते थे? हर घर में यही होती छोटी मोटी, भाई अगर कोई बर्दाश्त कर लेता है, कोई नहीं कर सकता। बहुत सी बहुएं होती हैं जो ये काम नहीं किया, उसको बर्दाश्त करना चाहिए, ये नहीं कि कत्लो गारत ही कर दे, उसको बर्दाश्त। पर वो बंदा ऐसा नहीं था, जो सुसर था ना, इंसान पहचान लेता है वो किस किस्म का था, लालची इंसान था वो। लेकिन पैसे जो मांग रहे थे वो क्यों मांग रहे थे? क्या उनको कोई जरूरत पड़ गई थी, या बेटी को वो प्रेशर डालते थे कि जी पैसे लेकर आओ? हाँ जी, प्रेशर ही डालते थे। हाँ, वो गुमसुम हो गई थी, उसने कहा कि घर ना खराब हो। हमने कहा शायद बेटा फोत हुआ था इस वजह से, लेकिन अंदर की बात नहीं पता चल रहे थे क्या टॉर्चर कर रहे हैं। उन्होंने 4 दिनों में खत्म करके भेज दी बस। वो तो कह रहे हैं कि जी हमें जो कुछ मालूमात मिली हैं कि वो लड़की अब नॉर्मल थी, साइको थी, वो इस तरह की हरकतें करती थी। सैको नहीं थी वो। इतनी बड़ी फैमिली संभालने वाली सैको कहाँ से हो जाएगी? सैको तो वो हुए थे, हमारी बेटी नहीं सैको। शोहर ने उसको गला दबा के मारा होगा, या बाकी घर वाले भी साथ होंगे? सारे सारे मिलके, ये एक का काम नहीं है। सास भी, उसकी माँ बीच में थी। देखो जी, एक घर में बच्चे को मार पीटनी होती है, ज्वाइंट फैमिली में होता है कि एक दूसरे का साथ दे, बच्चे को बचा लेते हैं। ये सारों का मिली भगत थी कि आज ऊपर से कह रहे कि आ रही, लेकिन नहीं। और 10 लाख इन्होंने, ये पैसों का सारा मसला मसाइल। तो शहर के बच्चे भी थे? नहीं, बच्चा हुआ था 7-8 माह हुआ, फोत हो गया। उसके बाद से इन्होंने टॉर्चर करना शुरू किया बच्ची पे। उसके बाद इसके अलावा हम कुछ नहीं कहना चाहते, जो है आप करें, हम आगे। तो क्या सजा मिलनी चाहिए? इनको सजा यही कि फांसी तक पहुंचेगी। मैं तो यहां तक कह रही कि इनकी बेटियां नीलाम हो, इनकी बेटियां फांसी तक जाएं बस। अगर नहीं हमें इंसाफ मिल सकता तो हम खुद खड़े होंगे फिर। दूसरों की बेटियों के साथ इस तरह कर? दूसरी बेटियों के साथ भी भला हो फिर इसी तरह। ये कहना, ये आप बिल्कुल लोगों ने करना है, बिल्कुल ये नाज़रीन, आप लोगों ने पूछा।
ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था कि एक फूल जैसी बेटी को उन ससुरालियों ने जिनकी डिमांड पूरी नहीं कर सके। सोचे जो बेटी लेकर खुश नहीं है वो चंद लाख लेकर कितने खुश हो सकते हैं। लेकिन हमें खुद सोचना होगा, हमें ये खुद फैसला करना होगा, या फिर हमने अपनी बेटी का घर बसाना है। ऐसे ससुरालियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग अब पुलिस के साथ मिलकर इनके साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं और हमारे पुलिस वालों पर मुझे ये हैरानगी है कि ऐसे जालिम लोगों के साथ मिलकर ये किस तरह की नई किस्म की जो स्टोरी है ना वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी कहते हैं कि वो मासूम बच्ची जो है वो पागल थी, कभी कहते हैं कि जी पैसे की डिमांड हमारी कोई नहीं थी, हम कारोबारी लोग हैं। ये मुल्ज़मान की तरफ से हमें जो इतलात मिली हैं वो इस किस्म की दी जा रही हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है, आला हुकाम से अपील है कि इस मासूम बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए।